हम परवाह बाकियों का करते हैं। नंबर आ जाएगा राजकुमार भाटी। इतनी जल्दबाजी क्या है? अभी तो एक अधिसूचना जारी हुई है, दूसरी भी आ जाएगी। नहीं, सवाल ये नहीं है कि जल्दबाजी, क्योंकि जल्दबाजी तो हो ही नहीं रही, पहले ही बहुत देरी हो चुकी है। 5 साल तक जनगणना ही लेट हो चुकी है। सवाल ये है कि इतनी देरी क्यों है? देरी इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को, एससी एसटी को, पीडीए को न्याय देना नहीं चाहती, उन्हें अधिकार देना नहीं चाहती, उन्हें सम्मान देना नहीं चाहती, बहाने बना बना के उसे टालती रहती है। मोदी जी हैं जो कह रहे थे कि भारत में तो 4 ही जाति हैं, किसान, मजदूर, युवा और महिला, 4 ही जाति हैं। फिर वही मोदी जी हैं जो दबाव में जाति जनगणना की घोषणा करते हैं। लेकिन ये बात समझ से बाहर है संदीप जी कि एक आदमी, एक कर्मचारी जाएगा, पहले मकान गिनेगा, मकान पक्का है, कच्चा है, उसका लेंटर किस तरह का है, उसमें कितने लोग रहते हैं, ये पूछ के आएगा। फिर एक सेकंड बात और भूल गया। राजकुमार भाटी साहब, ये दर्शकों को बता दूं, बड़ी दिलचस्प है ये जानकारी। 33 सवाल जो पूछे जाएंगे, सब कुछ पूछा जाएगा, जैसे मकान नंबर, जनगणना मकान नंबर, मकान की फर्श में इस्तेमाल सामग्री, मकान की दीवार में इस्तेमाल सामग्री, मकान की छत में इस्तेमाल सामग्री, मकान का उपयोग, मकान की हालात, परिवार क्रमांक, परिवार में रहने वाले व्यक्ति की संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के मुखिया का जेंडर, परिवार का मुखिया एससी एसटी या अन्य वर्ग से संबंधित है या नहीं, मकान के मालिकाना हक की स्थिति, परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरे, वैवाहिक दंपतियों की संख्या, पीने के पानी का सोर्स, पीने के पानी की उपलब्धता, रोशनी का सोर्स, शौचालय की सुलभता, शौचालय का टाइप, गंदे पानी की निकासी, बाथरूम की उपलब्धता, किचन और एलपीजी पीएनजी की उपलब्धता, खाना पकाने के इस्तेमाल में होने वाला ईंधन, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, लैपटॉप, टेलीफोन, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, जीप, वैन, परिवार के द्वारा इस्तेमाल होने वाला अनाज, मोबाइल नंबर, सब कुछ। जाति नहीं है। 34वां कॉलम और होना था बस। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि एक कर्मचारी जाएगा, ये सारे सवाल पूछ के आएगा, लिख के लाएगा, फिर 6 महीने बाद वो जाएगा कि भाई साहब एक बात भूल गया मैं पूछने, आपकी जाति क्या है? हाँ, तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो सकती है? ये केवल टालने की बात है। और संदीप जी, मैं आपके शो में एक बात कहना चाहता हूं, बहुत लोगों को यही पता नहीं है कि जाति जनगणना क्यों कराना चाह रहे हैं हम, जाति जनगणना का उपयोग क्या है। मैं बहुत आधी मिनट में इसे क्लियर करना चाहता हूं कि एक कल्पना कीजिए कि एक परिवार है और उस परिवार में 4 भाई हैं, 4 भाइयों के बेटे, पोते, बहू सब मिला के 100 आदमी का परिवार है, और उस परिवार में 100 लीटर दूध होता है। एक भाई के बच्चों को, एक भाई को तो मिल जाता है 70 लीटर दूध, दूसरे को मिलता है 20 लीटर दूध, और एक को मिलता है खाली 10 लीटर दूध। तो जिन्हें कम दूध मिल रहा है वो ये कह रहे हैं कि सारे बच्चे गिन लिए जाएं और जैसा जैसे आबादी है दूध का बंटवारा ठीक किया जाए। तो जो 70 लीटर दूध अकेला पी रहा है वो चिल्ला रहा है कि नहीं, इससे तो जातिवाद बढ़ जाएगा, इससे तो परिवार टूट जाएगा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहो नेक रहो, एक रहेंगे नेक रहेंगे, हमारा कोई परिवार अलग है ही नहीं, हम तो एक ही हैं। ये इस परिवार के मुखिया का नाम है हिंदू, इसमें और वो जो 4 भाई हैं उनका नाम है इसमें शक क्या है? ओबीसी, एससी और एसटी। 70 और 20 और 10 लीटर वाला बढ़िया आपने उदाहरण दे दिया, पर यही तो आप काम कर रहे थे। यादवों को 70% 70 लीटर दूध यादवों को दे रहे थे जब आपकी सरकार थी। यही तो आरोप लगाती है बीजेपी। आप लिंग जाति आधार पर कभी नहीं हुआ, ये चाह रहे हैं, बीजेपी का दुष्प्रचार, आप राजनीतिक फायदा उठाना चाह रहे हैं इसका। संदीप जी, कभी नहीं हुआ। ये बीजेपी का दुष्प्रचार है, झूठा आरोप है। हम आंकड़े मांगते हैं, लिस्ट मांगते हैं, आज तक सूची नहीं दे पाए। जो योगी आदित्यनाथ सदन के अंदर झूठ बोल रहे थे कि 56 में से 86 एसडीएम यादव थे, हालांकि वो 86 में से 56 कहना चाह रहे थे, वो स्लिप ऑफ टंग था, लेकिन वो उसकी सूची आज तक नहीं दे पाए। और संदीप जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहता हूं, यह शायद देश का हर आदमी महसूस करेगा। इस देश में अगर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है तो वैसे तो सब शामिल रहे हैं, हम भी रहे हैं, लेकिन ओबीसी में यादव और एससी में जाटव सबसे ज्यादा लड़ाई इन्होंने लड़ी है, सबसे ज्यादा संघर्ष इन्होंने किया है। इसलिए बीजेपी इनसे शत्रुता मानती है। ओबीसी में यादव को बदनाम करती है, एससी में जाटव को बदनाम करती है।
और ये इंदिरा चाहते हैं कि अगर साहनी ये की जाटव और जजमेंट भी यादव है, अलग हो जाएं, सुप्रीम कोर्ट तो का ओबीसी फैसला और दलितों की है, लड़ाई एक कमजोर हो लक्ष्मण जाएगी। रेखा है 50% की, आप जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, पूरे समाज को बांट दोगे कि भाई तुम जितने हो बस उतने ही आपको नौकरियां मिलेंगी। इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे समाज पर? सामाजिक न्याय की लड़ाई समाज को बांटने की, सामाजिक न्याय की लड़ाई समाज को बांटने की लड़ाई नहीं है, समाज को एक करने की लड़ाई है। जिन जिन दलित और आदिवासी भाई, जिन जिन परिवारों के लड़के या लड़कियां आरक्षण पाके ऊंचे पदों तक पहुंच गए, आज इस देश के अपने आप को उच्च जाति कहने वाले लोग उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनके घरों में चाय पीते हैं। जब तक वो गरीब थे उनके हाथ का पानी नहीं पीते थे। आरक्षण और सामाजिक न्याय जातिवाद को कम करते हैं, बढ़ाते नहीं हैं। ये जातियों और सामाजिक न्याय के जो दो पुरोधा रहे हैं देश के, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दोनों का नारा था जाति तोड़ो, जाति खत्म करो। ये लड़ाई जाति खत्म करने की है। जातिवादी वो लोग हैं तो जो इसका विरोध कर रहे जाति हैं। खत्म जब करेंगे जाति की जनगणना होगी या और जाति की सबको हक पहचान मिलेंगे। और मजबूत हो जाएगी? जी, जाति की पहचान और मजबूत नहीं होगी अगर जाति नो, गिनी जाएगी तो। जातियों के ना जातियों के बीच जो दूरी है वो कम होगी। जब आप कमजोर को ताकत देंगे वो भी बराबरी में आएगा, तो आपस में उठना बैठना होगा, आपस में तो रिश्तेदारियां होंगी, सशक्तिकरण का ये आपस में सही खाना रास्ता पीना होगा। ये बताइए प्रोफेसर सौरभ मालवीय, जब कह दिया था 30 अप्रैल को, फैसला ले लिया गया कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, ये तो सबसे बड़ी राजनीतिक मामलों में फैसलों की सबसे बड़ी कमिटी होती है, विनोद अग्निहोत्री, उन्होंने फैसला ले लिया, तो फिर ये हिला हवाली क्यों हो रही है? ये किश्तों में क्यों हो रहा है जनगणना का प्रोसेस? देखिए संदीप जी, जाति गिनेंगे, प्रत्येक व्यक्ति की जात गिनी जाएगी और उसके डेटा उसको पूरी तरह से सब मिलेगा, सब रखना है, सब होगा। लेकिन होगा? सुन लीजिए लेकिन लोकतंत्र को तोड़ने के लिए, लोकतंत्र को आग में ढकेलने के लिए और जिस तरह से जाति और तुष्टीकरण की राजनीति करके सत्ता में बने रहने का इन लोगों की जो मनसा है, वो जनता पहचान गई है, समझ गई है। इसलिए जात की राजनीति नहीं होगी। के विचार रख रहे हैं नहीं, ये आरएसएस की यही तो सोच है। इसमें सितंबर, एक मिनट सुनिए ना, सितंबर 2024 में सुनील अंबेकर ने, आरएसएस के वरिष्ठ नेता हैं, स्वयंसेवक हैं, जाति जनगणना को केवल चुनाव या राजनीति के लिए नहीं बल्कि गंभीरता से लिया जाना चाहिए। भाई सरकार आपकी है, गिनना आपको है, विपक्ष क्या कर लेगा उसमें? गंभीरता से आप ले लीजिए। संदीप जी उसी पर तो आ रहा हूं, हाँ, सुन तो लीजिए। हाँ, तो भारत के निवासी की एक एक व्यक्ति की जाति तय होगी, सुनिश्चित है, और वो स्वयं लिखेगा। और यह पूरा कॉलोनी नहीं है, लिखेगा कहां से? उसी पर आ रहा हूं भाई साहब, उसी पर। आप क्या है संदीप जी, आपको थोड़ी सी जल्दी इसमें दिख रही है, और एक प्रक्रिया है। अच्छा। एक प्रोसेस है, और आप जैसे एसआईआर का 1 महीने में प्रोसेस खत्म होना था, रूप में जोड़े, ये आराम से 2-4 साल में हो जाएगा। हो रहा है, यही तो आपकी विचारधारा आ रही है। क्या आप चाहते ही नहीं कि जाति की पहचान हो? आप उस पर मुलम्मा उड़ा देते हैं, राजनीतिक इस्तेमाल ना हो, सरकार को करना है। आर्थिक समानता, हमारे हर व्यक्ति को रोजगार चाहिए, सबका साथ सबका विकास। हमको इधर जाना है, समाधान करना है, हमको प्रगति करना है। समाधान कैसे हो रहा है? अब सुनिए, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। मैं एक सेकंड जाति रहेगा। मैं पूरी तरह से सेम पेज पे हूं, पूरी तरह से इत्तेफाक रख रहा हूं प्रोफेसर सौरभ मालवीय से। आज कुछ मुद्दों पर रखता हूं, ज्यादातर पर नहीं रखता। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जो जाति जिसको जरूरत है असल, और कुछ जातियां तो बिल्कुल ही पिछड़ गई। भाई 96% नौकरियां 4% जातियों को मिल रही हैं। जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई है, 7 बार एक्सटेंशन दी गई। उसके अंदर बहुत सारी विचलित करने वाली बातें आ रही थी। कैसे 2-4 जातियां ही पूरा का पूरा, पिछड़ों की बात कर रहा हूं, पूरे पिछड़े वर्ग के आरक्षण की मलाई काटे जा रहे हैं। तो जब तक सरकार, अब मुझे बताइएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं, सारी नीतियां या जितने भी एफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कार्रवाई पिछड़ों के उत्थान सशक्तिकरण के लिए सरकार कर रही है, उसका डेटा क्या है? देखिए संदीप जी, एक मिनट,
उसका डेटा क्या है? 2011 उसमें जातिगत जनगणना नहीं हुई थी, तो वो जातिगत जनगणना तो होनी चाहिए, आंकड़े के आधार पर ही तो सही मामले में एफर्मेटिव एक्शन होगी, सशक्तिकरण होगा कि नहीं? इसका विरोध कहां है? होनी तो चाहिए हो क्या? कहाँ रहा वो है? तो करने जा रहे हैं, वो तो हो रहा है। संदीप जी, आप भी सवाल कैसा कर रहे हैं कि होनी चाहिए? अरे ये तो हो ही रहा है। कहाँ हो रही ये है? करना है। कब? अब हाँ, अब मुद्दे की बात जरा सुन तो लीजिए। हाँ। देखिए, हर व्यक्ति को अपनी जाति, अपनी व्यक्तिगत जानकारी को उसकी गोपनीयता उसके आधार पर रखने का अधिकार है। अच्छा, एसटी एससी को नहीं? नहीं, सभी को है। अनुसूचित सभी, नहीं, वो उनको तो जाहिर करनी है ना। सभी को नहीं संदीप जी, क्या बात कर रहे हैं? जाति क्या, आप फिर से इसको देखिए। अभी अभी मतलब अनुसूचित जाति वाला कहेगा मैं नहीं बताऊंगा। देखिए, वो परिवार का मुखिया है, कॉलम नंबर 12 में उससे आकर पूछेगा जनगणना अधिकारी कि आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं या नहीं, वो नहीं बताएगा, वो कहेगा हम नहीं बताते। मुझे लगता है कि आप उस फॉर्म को देखते ही आप थोड़ी सी शीघ्रता और जल्दीबाजी दिखा दिए। एक बात उसमें साफ है, वह यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग से जाति स्वयं भरेगा, स्वयं बताएगा। कहां भरेगा? है ही नहीं, कहां? दिखाइए मुझे। हाँ, मैं वही तो दिखा रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। स्वयं से भरेगा? फाइनल आप क्यों मान लिए? कहां स्वयं से भरेगा? अरे भैया, और संदीप जी, मैंने क्या कहा कि ये प्रक्रिया है, आपने ये प्रक्रियाधीन है। बढ़िया पेंच आपने निकाला। ये प्रक्रिया, सुनिए ना, प्रक्रिया आप मुझे समझा रहे हैं, थोड़ा मैं भी समझदार हूं, ऐसी बात नहीं है। कहने के लिए कह देता हूं कि मैं नादान हूं नहीं। आप कह रहे हैं निजता का विषय है, जाति क्यों बताए कोई? तो प्रधानमंत्री मोदी अपनी जाति सबको क्यों बताते घूम रहे? नहीं, यहाँ रुक जाइए। मैं गंभीर सवाल पूछ रहा हूं। मैं गंभीर 2013 में कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, ये और 29 मंत्री पिछड़ी जाति के हैं, सारी दुनिया को बताते फिर रहे हैं, और यहां कह रहे हैं नहीं जी जाति निजता से जुड़ी हुई है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं। संदीप जी, फिर से मेरी लाइन को एक बार आप सुन लें और दर्शकों तक ये बात साफ हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति की जात गिनी जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति कब गिनी जाएगी? अरे भैया, सुन तो लीजिए। एक एक व्यक्ति की जात तय होगी, गिनी जाएगी, वो स्वयं बताएगा। लेकिन जात की राजनीति नहीं होगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक, आपको मैं कंफ्यूज अब मैं आ रहा हूं, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। आप ये बताइए, भारत की आजादी के बाद से जरा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप देख लीजिए। आज माइनॉरिटी के बंधु, आम जन के सपनों को साकार करने के लिए 2014 में एक सरकार आती है जिसका नाम होता है न जाति, न पंथ, न भेद, न भाव, सिर्फ एक ही होगा विकास, विकासवाद के आधार पर। संदीप जी, इस देश को नई दिशा में, नई ऊंचाई मिली। हाँ, तो वही कह रहा हूं। आप जब जाति का इस्तेमाल करना चाहें तो करें, समाज के पिछड़े व्यक्ति पर आप आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। समाज के पिछड़े व्यक्ति को मुख्य धारा जो अंतिम पायदान पर है, पिछड़ा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नहीं देनी है। देखिए संदीप जी, बहुत साफ साफ बात है कि आम जन जितने जो सब आज तक क्या हुआ है इस भारत की आजादी के बाद से 60 वर्षों तक क्या चला है। छोटे छोटे राज्यों में जिन लोगों ने परिवारवाद को राजनीति और परिवार को ही राजनीति और सत्ता बना लिया, उन लोगों को देखिए, उससे तो निकाल के बाहर लाए हैं। आज दुनिया के सामने खड़ा कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।